हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। प्यारे साथियों, सीईटी के पर्पज से अपन एज ए मैथ्स का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं और स्पेशली मैंने एडवांस मैथ को इसमें लिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को अपन फिनिश किए हैं और अब अपन ये जो है आपका ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, बोले सर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक पहले करवा दीजिए। प्यारे साथियों, मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं लगभग मैथ जो है आप देखेंगे इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैथ्स के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। लगभग कंप्लीट मैथ्स तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग जो अर्थमेटिक के काफी टॉपिक्स हैं, जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एडवांस मैथ के कुछ पोर्शन है जिनको अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आप में से वे लोग जो कंप्लीट मैथ का कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर संपूर्ण अंक गणित एवं एडवांस मैथ करके एक कोर्स है जो ओनली 499 की प्राइस पर है और उसका जो क्वालिटी कंटेंट है, जब आप वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये प्राइस बहुत कम है, क्योंकि वहां पे हर टॉपिक को, मैथ्स के हर टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जो है मैं लेके गया हूँ। वे लोग जिनका मैथ्स बिल्कुल वीक है वो भी बहुत शानदार जो है अपने मैथ्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप में से वे लोग जो कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन में जो संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ का जो कोर्स है आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब अपन चलते हैं इस टॉपिक की ओर। ज्योमेट्री का ये टॉपिक, यानी ज्योमेट्री शुरू ही यहीं से होती है, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि बिंदु क्या है, उसकी सारी विशेषताएं, और उसके बाद में उस पर बनने वाले कोण और रेखाएं, रेखाओं के कितने प्रकार है और उस रेखाओं से बनने वाले आगे फिर कौन होंगे। ठीक है, उन पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, सबसे पहली चीज है बिंदु। अच्छा, बिंदु किसको बोलते हैं? बिंदु वह चीज है जिसकी न लंबाई है, न मोटाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, न कुछ है। यानी कि एक पॉइंट, न तो ये लंबा है, न ये चौड़ा है, न ऊंचा है, न ये मोटा है, तो क्या लिखा हुआ है? बिंदु की विशेषताओं के संदर्भ में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। बिंदु, बिंदु वह है जिसकी ना लंबाई है ना मोटाई है। बिल्कुल सही बात है। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। अगर कोई सरल रेखा है, जैसे देख लीजिए ये सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यस। अगली बात देखो, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। कोई भी एक बिंदु है उससे अनंत रेखाएं निकल सकती हैं। ठीक है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं निकल रही हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, अगली बात, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो वे संगामी रेखाएं कहलाती हैं। एक बिंदु से अगर दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरे, जैसे एक बिंदु है ना, और इससे एक रेखा ये गुजरी, एक रेखा ये गुजरी, एक रेखा ये गुजरी, एक ये गुजरी, तो एक बिंदु से अगर बहुत सारी लाइंस पास हो रही हैं तो वो सारी की सारी रेखाएं जो है संगामी रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं कहलाएंगी। संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक, दो अलग अलग बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है। अगर आप समतल पर कोई भी दो बिंदु बनाते हैं, देखो एक बिंदु से तो अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। तुम्हारी बात, एक बिंदु से तो अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं, लेकिन अगर दो बिंदु हैं तो दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है। समझ में आई बात? दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है। जैसे एक तो ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, उससे एक रेखा गुजर सकती है। अच्छा, दूसरी रेखा यहां से नहीं गुजरेगी। अगर आप इधर से गुजारोगे तो वो यहां से निकल जाएगी, वहां से नहीं निकलेगी। अगर एक रेखा इधर जा रही है तो फिर वो यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी। तो कहने का मतलब ये है, एक दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है। ठीक है, चलिए, दो भिन्न भिन्न रेखाएं, दो भिन्न भिन्न रेखाओं में केवल एक बिंदु कॉमन हो सकता है। दो अलग अलग रेखाएं हैं तो उनके बीच में केवल एक बिंदु कॉमन हो सकता है। जैसे एक रेखा इधर जा रही है और एक रेखा इधर जा रही है, तो इनके बीच में एक बिंदु कॉमन हो सकता है। कहां? जब आप इनको बहुत आगे बढ़ा दोगे तो इस प्रकार से, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक ये बिंदु है जो कॉमन हो सकता है। समझ में आ गई बात? दो अलग अलग रेखाओं के अंदर केवल एक बिंदु कॉमन हो सकता है। ठीक है, आगे, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो संरेख कहलाते हैं। अगर तीन बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु, दो बिंदु तो हमेशा संरेख होंगे। संरेख का मतलब है एक ही रेखा पर आने वाले। दो बिंदु तो हमेशा संरेख होंगे, लेकिन कोई भी दो बिंदु, कहीं से भी आप दो बिंदु ले लो, जैसे ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु संरेख ही है, एक रेखा पर स्थित है।
लेकिन अगर 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित है तो वो संरेख कहलाएंगे। 2 बिंदु तो हमेशा संरेख होंगे होंगे, 2 के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं कि वो संरेख है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। ये थोड़ा सा बिंदु यानी पॉइंट का इंट्रोडक्शन था, और पॉइंट के बाद में अपन देखते हैं रेखाएं। ठीक है, चलिए देखिए, एक लिखा हुआ है रेखाखंड। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं। रेखा, रेखा का मतलब है कि अगर एक लाइन जो है दोनों तरफ अनंत मूव करती है तो ये रेखा कहलाती है। इधर भी लिमिटलेस और उधर भी लिमिटलेस, इसको बोलते हैं रेखा। ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि अगर एक सीध में अनंत बिंदु आवे तो बिंदुओं का वो पथ रेखा कहलाता है। यस सुनो, ठीक। किरण किसको बोलते हैं, किरण का मतलब है एक बिंदु से स्टार्ट होकर के एक साइड में अनंत जावे। जैसे किरण कोई भी होती है ना, रे जिसको बोलते हैं, एक बिंदु से स्टार्ट होती है दूसरी तरफ अनंत जाती है, वो उसको बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। ठीक है, एक होता है रेखाखंड। जैसे कि ये रेखा है, अगर आप 2 बिंदु पर्टिकुलर लेते हैं, जैसे एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की जो एक निश्चित दूरी है उसको बोलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड मतलब एक रेखा थी उसका खंड। ठीक है, तो रेखा दोनों तरफ अनंत जाएगी, किरण एक बिंदु से स्टार्ट होकर के एक साइड में अनंत जाएगी, और रेखाखंड जो है 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्यारे साथियों, अपन देखते हैं कि रेखाओं के प्रकार कितने हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन, लंबवत रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइन, संगामी रेखा यानी कॉन्करेंट लाइन, और इस प्रकार से तिर्यक रेखाएं और वक्र रेखाएं यानी कि कर्व्ड लाइंस। ठीक है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन का कर लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक मैं कोर्स के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूं, जो मैथमेटिक्स संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ का जो कोर्स है क्वालिटी एजुकेशन ऐप पर 499 में, वहां पे ये टॉपिक बहुत डिटेल से होया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहां पे एज ए क्रैश कोर्स सारी चीजें ले रहा हूं। ठीक है, समांतर रेखाएं किसको बोलते हैं, जैसे ये रेखा और ये रेखा, ये 2 रेखाएं, और उनके बीच का अंतर अगर सदैव समान रहे तो वो समांतर कहलाएंगी। ये समांतर पैरेलल लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको बोलते हैं, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, लंबवत रेखाएं, जैसे एक ये रेखा है और दूसरी रेखा अगर इस पर लंबवत हो, क्या हो, लंबवत। लंबवत का मतलब है परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हो। एक रेखा ये है, इस पर अगर दूसरी रेखा बराबर 90 पे आके काट रही है ना, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की लंबवत रेखाएं कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। ओके, तो कहने का मतलब है कि लंबवत रेखाएं समकोण बनाती हैं सदैव। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद में है संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं कॉन्करेंट लाइन जिसको बोलते हैं। संगामी रेखाओं का मतलब है वहां पे संगम हो रहा है। जैसे बहुत सारी लाइन, जैसे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इन सब रेखाओं का संगम कहां पे हो रहा है, एक बिंदु पे ये मिल रही हैं, एक बिंदु पे इनका संगम हो रहा है, तो संगामी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, और फिर होती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा नॉर्मल सी बात है, तिरछी रेखा, जैसे ये कोई लाइन है, इसके ऊपर आकर के ये कोई रेखा आवे तो ये तिरछी रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अपन नहीं लिखें तो भी चलेगा। तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा, है ना। इसकी जगह मैं लिख देता हूं संपाती रेखा। संपाती रेखाएं, एक तो है संगामी और एक है संपाती। जैसे कि देखो, एक तो रेखा है ये, इसका नाम है ए और बी, और एक दूसरी रेखा है ये, ठीक है, जिसका नाम है सी और डी। अब एक बात बताइए, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है कि नहीं है, तो ये संपाती रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, वक्र रेखाएं। वक्र यानी कि इस प्रकार से, ये भी तो एक रेखा है लेकिन ये टेढ़ी बाकी रेखा है, इसको बोलेंगे वक्र रेखा। ठीक है, तो रेखा इतने प्रकार की होती है, समांतर, प्रतिच्छेदी, लंबवत, संगामी, संपाती और वक्र रेखाएं। ठीक है, चलिए अब प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोण पर। ठीक है, कोण, कोण किसको बोलते हैं, एंगल। ठीक है, कोण होता क्या है कि जैसे एक कोई किरण है, ओके,
और इसी बिंदु से एक दूसरी किरण निकले, तो इन दोनों किरणों के बीच का जो फैलाव है ना, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोण। बोलो क्या कहलाता है? ये कोण कहलाता है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज बढ़ोगे तो कोण पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज बढ़ोगे तो कोण नेगेटिव होता है, वो सारी बातें। ठीक है, अब कोणों के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो बड़े स्पेशल है कोणों के प्रकार। ठीक है, कोणों के प्रकार है ना, सबसे पहला एक है न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल, न्यून कोण, वो कोण जो 90 से छोटा हो, जहां पे थीटा इज लेस देन 90, जिसका कोण जो है वो 90 से छोटा हो। जैसे कि ये जो कोण है ना, ये कोण, ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं। यहां पे जो थीटा होगा ना, वो लेस देन होगा 90 से छोटा होगा। समझ में आ गई बात? सेकंड है समकोण, जिसको बोलते हैं राइट एंगल, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस नो, तो ये आपका समकोण हो गया। ओके, और यहां पे जो है आपका थीटा जाएगा वो 90 डिग्री जाएगा। उसके बाद में एक होता है तीसरा अधिक कोण। अधिक कोण जिसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, है ना। ठीक है, यहां पे जो थीटा है ना, वो 90 से तो बड़ा है, लेकिन थीटा 180 से छोटा होता है। देखिए इस प्रकार से 90 से बड़ा, ये कोण 90 से छोटा है, ये कोण 90 डिग्री का है, और एक कोण जो होता है वो होता है 90 से बड़ा। यानी कि ये जो थीटा है ये 90 से तो बड़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इट्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ठीक है, ये जो थीटा है वो 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, इसको बोलते हैं अधिक कोण। अब चौथे नंबर पे आता है जिसको बोलते हैं सरल कोण। सरल कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर स्ट्रेट एंगल, जहां पे थीटा आपका 180 डिग्री होगा, है ना। थीटा 180 डिग्री होगा। जैसे कि ये बिंदु है, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ये जो आपका एंगल है ना, ये थीटा जो है वो 180 डिग्री है ना, स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं। यस सुनो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कोण लेते हैं। यस, अब इसके आगे होता है अधिक कोण। ओके, पांचवें नंबर पे देखिए अधिक कोण, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण का मतलब है कि जहां पे थीटा जो है, सुनिए, अधिक कोण का मतलब ये है कि 180 से बड़ा, जैसे ये बिंदु है, ये जो एंगल है ये अधिक कोण कहलाएगा। जहां पे जो थीटा है ना, जहां पे थीटा जो है वो 180 से तो बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। थीटा जो है वो 180 से तो बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। समझ में आ गई बात? यहां पे ये जो थीटा है, ओके, ये जो है 180 से तो बड़ा है लेकिन ये 360 से छोटा है। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया अधिक कोण। अच्छा, उसके बाद में होता है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। 6 नंबर पे है संपूर्ण कोण। संपूरक नहीं बोल रहा हूं, संपूर्ण, कंप्लीट, संपूर्ण कोण। ठीक है, कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं जहां पे थीटा 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। जैसे इस ये रेखा है, ये जो कोण होगा ना, मतलब यहां से लगा के यहां तक, ये थीटा आपका 360 होगा और इसको बोलेंगे संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब देखिए इससे आगे जो है वो होता है पूरक कोण, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, दो एंगल अगर उनका सम 90 डिग्री होता हो तो वो पूरक कोण है। कैसे? जैसे कि देखिए, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है और इस प्रकार से इस लाइन ने इसको दो भागों में बांट दिया। जैसे मान लो कि ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर बीटा है, 45 45 नहीं,
कुछ भी हो सकता है, 30 और 60, कुछ भी हो सकता है 20 और 70, है ना, योग 90 होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण कहलाएंगे, जहां पे थीटा प्लस बीटा मिलकर के कितना होता है 90 डिग्री। ओके, और इसके बाद में 8 नंबर पे होगा संपूरक कोण, संपूरक कोण जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर दो एंगल मिलकर के 180 डिग्री हो रहे हैं तो वो संपूरक कोण होंगे। जैसे कि ये इस प्रकार की कंडीशन है, ये एक 180 डिग्री का एंगल है कंप्लीट, और इस प्रकार से सुनिए ये दोनों एंगल कौन सा, अगर मान लो ये थीटा है और ये बीटा है ना, ठीक, तो इन दोनों का योग 180 है क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है ना, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। तो यहां पे थीटा प्लस बीटा 180 डिग्री, है ना, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जी, आगे बहुत अच्छे से लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस प्रकार की बात है कर साथियों। इसके आगे जो है 9 नंबर पे एक होता है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल जिसको बोलते हैं। आसन्न कोण मतलब कोई से भी दो कोण का अगर एक भुजा कॉमन है, जैसे कि एक तो ये कोण है और दूसरा ये कोण है, समझे आप, एक तो ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया, समझ भाई बात। जैसे अगर मैं लिखूं तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये दोनों कोण जो है ये आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। अगर ये थीटा है और ये बीटा है तो यहां पे थीटा व बीटा आसन्न कोण है। आसन्न कोण का मतलब है कि दो कोणों में एक भुजा कॉमन हो, ठीक है। चलिए 10 नंबर पे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, है ना। शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं कि जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, सुनिए अगर ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो यहां पे अब देखिए यहां पे ये कोण और ये कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये y है तो ये भी y है, यानी सम अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं, सम्मुख कोण भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब प्यारे साथियों इसके आगे क्या होगा, कोणों के बारे में आपने जो है ये इंट्रोडक्शन ले लिया कंप्लीट, देख लीजिए आप, ठीक है, ओके। अब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, दो या दो से अधिक भी समांतर रेखाएं हो सकती है, अगर तिर्यक रेखा उनको एक काटे तो अलग अलग टाइप के कोण बनते हैं, उस पर अपन बात करते हैं। देखिए समांतर रेखाओं पर बनने वाले कोण, देखिए और बहुत तसल्ली से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे कि ये दो लाइन है, ये दो समांतर रेखाएं और इनको एक तिर्यक रेखा ने काट लिया, ठीक है। अब मैं इनका नामकरण करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने काट दिया। अब यहां पे बहुत तसल्ली से समझना, यहां पे जो कोण एक है ना वो कोण 3 के बराबर है, कोण 1 और कोण 3 बराबर है। अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण 2 और कोण 4 भी बराबर है, एंगल 5 और एंगल 7 भी बराबर है। इसी प्रकार से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये सारे के सारे ये 5 7 के बराबर है, 6 8 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, 4 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब सुनिए एंगल 4, सुनना, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, ये एकांतर कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपका एंगल 3 और एंगल 5 ये भी एकांतर है, ठीक है।
इसी प्रकार से बाह्य एकांतर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है, 2 और 8, एंगल 2 बराबर एंगल 8, ठीक है। ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब है कि यहां पे देखिए, जैसे एंगल 4 है ना, इसका 6 है एकांतर, 3 का कोण है 5, 2 का कोण है 8, 1 का कोण है 7। तो ये चारों जो आंतरिक एकांतर हो गए, और ये बाह्य एकांतर। बाकी बस एकांतर आंतरिक बाह्य की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए इसके अलावा है संगत कोण, ध्यान देना, मैं यहां पे इसको बनाता हूं। देखिए एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, है ना। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ओके। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये सब मिलकर के ये कहलाएंगे संगत कोण। क्या कहलाएंगे, संगत कोण, संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो ये समांतर रेखा, इसको लेकर के बहुत गजब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अपन शुरुआत करेंगे यहां से, ठीक है। थोड़ा सा अपन एक ट्राइंगल को लेकर के थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, त्रिभुज पर बनने वाले कोण, है ना। अच्छा, त्रिभुज किसको बोलते हैं, ताकि क्या है कि कंप्लीट उसके बाद में अपन प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। आपको पता है कि 3 असंरेख बिंदु, है ना, माने कि 3 अलग अलग बिंदु, उनको अगर आप मिलाते हो तो देखिए, तो ये त्रिभुज बनता है। तीनों कोणों का योग ए, बी और सी। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, यहां पे एक बात और स्पेशल ध्यान देना। ये एक त्रिभुज है, देखना, अगर ये कोण आपका कोई भी है, जैसे अल्फा है और ये अगर बीटा है ना, तो ये जो एंगल होगा ना, ये अल्फा प्लस बीटा होगा। आपको ये तो बड़ा चमत्कार है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। जो बाह्य कोण होता है वो अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए सपोज करो कि ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये इनको जोड़ दो, 60 70 को जोड़ दो, 130 डिग्री। बोलो हाँ है ना, 130 होगा कि नहीं होगा। 130 क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, उसमें से 60 और 70 कितना गया, 130 गया। 130 गया तो 50 डिग्री बच गया, ये हो जाएगा 50, ठीक है, ये हो गया 50 डिग्री। अब आपको पता है कि ये 130 क्यों है, तो आपको पता है ये सरल कोण है, ये कंप्लीट ये सरल कोण है। अगर आप इस कोण को पता करना है तो ये कोण कैसे आएगा, 180 में से ये 50 घटाओगे तभी तो आएगा 130, हमेशा ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा ये लागू होगा जी, जैसे मतलब जरूरी नहीं है कि इस साइड में। अगर मैं यहां की बात करूं तो सुनिए, अगर इसका नाम है x और इसका मान है y, तो ये जो है ना, ये हो जाएगा x प्लस वाई, है ना, ठीक है। ऐसे किसी भी साइड में आप अगर उस साइड में भी निकालना चाहो तो भी होगा, ठीक है, जैसे ये है ना, ओके। अगर इस कोण का a मान है, इसका b है, तो ये बहिष कोण जो होगा ना, ये a प्लस बी होगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक। चलिए अब इसके आगे एक बात और आती है, वो ये कि जैसे ये कोई त्रिभुज है और आपने इस भुजा के समांतर यहां पे लाइन खींची, है ना। जैसे मैं इसका नाम देता हूं, ये तो आपका ए हो गया, ये बी है, ये सी है, फिर मैंने यहां पे लिख दिया ये डी है और ये ई है, ठीक है। अब ये मानो कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। जैसे इस त्रिभुज की ये जो भुजा है ना, इसी भुजा के समांतर इस सिर से अपन ने एक लाइन निकाली, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, डीई इज पैरेलल टू बी सी, ये हो गया। तब क्या होता है उस कंडीशन के अंदर, अगर मान लो ये x है और अगर ये y है, समझ में आई बात, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका x। आपको ऐसा कैसे होता है, अरे भाई एक बात बताइए मुझे, ये दो समांतर रेखाएं,
ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है कि नहीं है, ये वाली, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, एकांतर कोण। इसी प्रकार से ये भी तो एक तिर्यक रेखा है, तो इस तिर्यक रेखा के अंदर ये कोण और ये कोण तो एकांतर होंगे, ठीक है, अल्टरनेट एंगल जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें हैं। बस एक बात और इसके अंदर, जैसे कि ये त्रिभुज है ना, अब अगर मैं इस कोण का अर्धक लेता हूं और इस कोण का भी अर्धक लेता हूं, तो ये जो कोण होगा ना वो इसका आधा होगा। अगर अपन इस त्रिभुज का नामकरण करते हैं ए बी और सी, ठीक है, तो ये जो एंगल है ना ये हो जाएगा एंगल ए का आधा, एंगल ए का आधा। अगर ये 60 डिग्री तो 30 डिग्री होगा, वो अपन आगे प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये थोड़ा सा एंगल्स को लेकर के ट्राइंगल वाली बेसिक बातें हैं, है ना। फिर अपन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। देखिए सुनिए, ये आपको समझ में आ गया, ठीक, और उसके बाद में एक बेसिक बात है ये समझनी है। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। यस प्यारे साथियों, अब जो है इसको लेकर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है और एक यहां से ये रेखा निकल रही है, आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई मतलब ये और ये मिला करके 70 है। अच्छा अब एक बात बताइए, सुनिए, ये एंगल और ये एंगल मिला करके 70 है, तो ये एंगल 110 नहीं होगा क्या? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 है, ये मिला के 70 है, तो बीच वाला 110 हो गया, 110 और ये दोनों 70, 180 का ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। उसके बाद में बोला है कि बी ओ डी, देखिए बी ओ और डी ये आपको दिया है 40 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है बी ओ ई, बी ओ और ई, आपसे ये एंगल पूछा है, ये एंगल क्या होगा ये आपसे पूछा है। अब एक बात बताइए, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, यस, और यहां से लगा के यहां तक तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 में से ये ले गया 110 और ये ले गया 40, 150 डिग्री गया, तो इसको कितना मिल गया, 180 में से 150 डिग्री घटा दो, 30 डिग्री मिल गया इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 30 डिग्री, ये आपका आंसर है। ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, आज तो कम ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है इस प्रकार की खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है यहां पे देखिए आप, ये एक डायग्राम है आपके सामने और उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे दे रखी है। बोला है कि ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक। और ये एक तिर्यक रेखा हो गई, एक ये हो गई, फिर इनकी इंफॉर्मेशन आगे दे रखी है, ये एंगल वाई दे रखा है, ये एक्स दे रखा है। देखो क्या लिखा है, ए पी क्यू 50 डिग्री, देखिए ए पी क्यू 50 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ना ये आपको 50 डिग्री दे दिया, 50 डिग्री। अब एक बात बताइए, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये क्योंकि एकांतर कोण हो गए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर क्या बोला है कि पी आर डी 127, देखिए पी आर डी ये आपका 127 डिग्री है। अब एक बात बताइए, ये अगर 127 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 3, ये 53 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल मिलाकर के कितने हैं 180, 180 में से 127 अगर ये जाता है तो ये 53 बचता है। अब आपको क्या करना है कि एंगल वाई का मान लाना है, ठीक है। एक्स का मान तो आ ही गया 50 डिग्री, 50 डिग्री। आपको वाई का मान लाना है, तो वाई का कैसे आएगा, 180 में से आपको क्या करना है, देखो ये वाई का मान लाना है ना, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोणों का योग 180 होगा। 180 में से ये कोण तो कितना है 50 और ये 53, तो वो कितना बच जाएगा, ये 50 प्लस 53 घटा दो, है ना, 103 गया तो 77 डिग्री,
77 डिग्री का क्या हो गया आपका y हो गया। तो x तो हो गया आपका 50 डिग्री और y हो गया आपका 77 डिग्री। यस सुनो, चलिए तो इस प्रकार की बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये कितना मस्त क्वेश्चन है। ये एक डायग्राम है, वहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए बी पैरेलल टू डीई, ए बी और डीई पैरेलल है, समांतर है। बी ए सी 35 डिग्री, देखिए कहां गया, बी ए सी ये आपका 35 डिग्री है, ये 35 डिग्री है। तो डी सी ई का मान क्या होगा, देखिए डी सी ई इसका मान पूछा है, समझ में आई बात, ठीक है। और किसका दे रखा है, सी डी ई 53, सी डी ई ये आपको 53 दे रखा है, 53 डिग्री। यस नो, आपको ये एंगल पूछा है। अच्छा अब एक बात बताइए मुझे कि ये दोनों समांतर रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा कैसे समांतर है, तो ये समांतर रेखाएं हैं, तो इनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, ये दो समांतर रेखाएं तो तिर्यक रेखा काटेगी, तो ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण बोलेंगे इनको, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको लाना है ये वाला कोण, ये वाला कोण लाना है, तो कितना हो जाएगा, 180 में से आपको 53 प्लस 35 घटाने हैं। ये त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 होता है, 180 में से 53 और 35 घटाने, तो क्या करोगे, 180 माइनस ये कितना हो गया, 88, 88 तो कटेगा ना, 5 3 8 3 5 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका 92 डिग्री, 92 डिग्री हुआ, यस 92 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों, यस प्यारे साथियों। और इसके बाद में ये है अपना नेक्स्ट डायग्राम। अब देखिए यहां पे आपको ये डायग्राम दे रखा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ये एक बिंदु ई है। आगे यूं बोला है कि ए बी ई, देखिए ए बी और ई ये आपका एक्स है, ओके, और बी ई डी, ये डी लिखा हुआ है, बी ई और डी ये आपका वाई है। तो ये बताओ कि x प्लस वाई इनका योग क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत तसल्ली से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। सुनिए, एक काम करते हैं, अपन को ये और ये लाना है। अब बताइए, अगर मैं इस लाइन को ऐसे करता हूं, यहां पे मैंने एक मर्जी से एक लाइन खींची है, ये हमारी मर्जी है, इस हिसाब से हमने खींची है। आपको कोई ऐसी कैसी मर्जी ये आवश्यक है ना। सुनिए, देखो यहां क्या लिखा है, ई डी सी 30 डिग्री है, देखिए ई डी और सी ये 30 डिग्री है। अपन ने ये लाइन खींच ली तो ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब सुनिए कि ये जो दोनों कोण है ना, ये कोण कौन कौन से, ध्यान देना, ये कोण, ये और ये और यहां से लगाकर यहां इतना, ये 180 होता है हमेशा। जैसे समांतर रेखा है तो ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 होंगे। आप कहोगे ये क्या कारण है, कारण ये है कि मान लो ये 120 है ना, 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60, और ये इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये आसन कोण क्या बोलते हैं, संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 120 और 160 कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब सुनिए आप कि ये कोण और ये वाला कितना, केवल इतना, ये 180 है तो ये 30 जोड़ोगे तो ये पूरा कितना हो गया। तो आप देख लीजिए, अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये वाला केवल इतना, तो ये कितना है, ये वाला जो कोण है ना, y में से 30 घटा लो। समझ में आया बात, अब समझ में आया। देखो ये जो है ना इतना, ये आपका y है, तो y में से 30 घटा लो, तो ये रह गया यहां से यहां तक। अब एक काम करते हैं कि y माइनस 30 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, माइनस 30 उधर जाएगा तो x प्लस वाई आपका 210 डिग्री हो गया। आप ऐसे नहीं भी सोचो तो आप डायरेक्टली सोच लो ना कि केवल इतना, ये कोण और ये कोण मिलाकर के 180 है और 30 कोण 30 डिग्री का ये हो गया, तो 180 और 30 कितना हो गया, 210, ठीक है। ये 30 है इसलिए ये भी 30 होगा, एकांतर कोण कहलाएगा। समझ में आई बात। तो सिंपल सी बात है। अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए सुनिए, आपको ये डायग्राम बोला है और देखो ये डायग्राम दिया है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये दो लाइन इस प्रकार से आ रही हैं और ये सारे कोण, ये 3x, ये 4x, ये 5x है। अच्छा एक बात बताइए, 3x 4x 5x सभी कोणों का योग 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सरल रेखा पर बने हुए हैं, ठीक है। एंगल COD, देखिए एंगल ये O है, यहाँ पे O है, एंगल COD आपको इसका मान लाना है, इस एंगल का 4x का मान लाना है। एक काम करते हैं,
अपन लिखते हैं क्या कि आपका 3x प्लस 4x प्लस 5x ये तीनों मिला करके 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों मिला करके सरल कोण बनेगा। ठीक है, तो 4 3 7 5 12, 12x बराबर 180 डिग्री है, तो 12 से कट गया ना ये 15 बार, तो x का मान आ गया 15। अब आपको x का मान आ गया ना, इसके बाद में आपको ज्ञात क्या करना है, एंगल COD। तो COD देखिए कितना है, एंगल COD 4x है, 4 इंटू एक्स का मान 15 है, 15 चौक 60 डिग्री, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। यस और नो? चलिए, तो इस प्रकार की बातें प्यारे साथियों, इस पर अपन खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ज्योमेट्री किस प्रकार से समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट मैथ का कोर्स चाहते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन एप्लीकेशन पर बाकायदा जो है ओनली 499 पर बहुत डिटेल में सारा कोर्स अवेलेबल है मैथ्स का कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।